आज अभी अभी पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार का आगमन शिवपुरी में हो चुका है। आज 24 नवंबर से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा यहाँ शिवपुरी में प्रारंभ हो रही है और आज कथा का पहला दिन है। यहाँ पर देखिए पूज्य गुरुदेव की गाड़ियाँ यहाँ से सीधे कथा स्थल की ओर निकल रही हैं। यहाँ पर शिवपुरी में 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा में 2 दिन का दिव्य दरबार भी लगने जा रहा है। 27 एवं 28 नवम्बर को पूज्य गुरुदेव का दोपहर में 12 बजे से दिव्य दरबार लगेगा। दोस्तों आज यहाँ पर कथा का पहला दिन है। हमारे पूज्य गुरुदेव का संकल्प है, न झुकेंगे, न रुकेंगे, न थकेंगे, लगातार सनातन और हिंदुओं के लिए कार्य करते रहेंगे। अभी पदयात्रा के बाद यह पहली कथा होने जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं पूज्य गुरुदेव कथा पंडाल के अंदर जा चुके हैं। हम भी चलते हैं, आपको अंदर चलकर पंडाल का संपूर्ण नजारा दिखाएंगे। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर, गुरु मंगलम गुरुपद मंगलम, 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 गुरु मंगलम गुरु मंगलम गुरुपद मंगलम, गुरुपद मंगलम गुरुपद मंगलम। आज से 7 दिन तक हम आप सभी श्रीमद् भागवत महापुराण गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। आज कथा का प्रथम दिवस है। सर्वप्रथम हम आप सभी आज की मंगलमय पावन आरती में प्रवेश करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला, नभ ज्योति जगाने वाला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान देवों की नगरी में, बाबा भानगिर की नगरी में, राजा महाराजाओं की नगरी में, संतों की तपोभूमि की नगरी में, इस भूमि में 7 दिन के लिए आने की कृपा उनकी हम पर है। पहला सौभाग्य तो हमने जन्म लेते ही पाया। बड़े भाग मानस तनु पावा, बड़ा भाग्य पहला पाया, मनुष्य तन पाया। मान लो भैंसिया बने होते तो क्या कथा सुन पाते या कह पाते? तो पहला सौभाग्य क्या? दुर्लभम मानुषम देहे, ये पहला सौभाग्य है, मनुष्य का तन मिला। पर दूसरा सौभाग्य हमारा तब जागा जब भारत जैसा वतन मिला। गणेश भगवान को भी प्रणाम करते हैं। हम बहुत खुश हैं। हमें लग नहीं रहा था कि हम कथा बोल पाएंगे, क्योंकि थके हुए बहुत थे, सो नहीं पा रहे थे पद यात्रा करके। हमें लग रहा था कैसे गाएंगे। अभी आने आने तक भी हम ये आए थे, तब हम बिल्कुल एकदम कंबल ओढ़ के आ गए। जब हमें बताया गया 3 बज गए, चलो, हम गए क्यों? अरे बोले टाइम हो गई कथा की। हमने पूछा कितने बजे से कथा है? बोले 2 बजे से। बज कितने गए हैं? 3:15। तब फिर हमारी भीतर से देवता जगे, जल्दी जल्दी चंदन मंदन लगाया। अरे हमका गजब हो गया। खैर हम अपने टाइम के हिसाब से सही समय पे,
कर रहे थे, तब हमारे मन में आया था कि हमें बोलना चाहिए। हमने एक नारा दिया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। बहुत लोगों ने कुतर्क किया, तर्क भी किया, सपोर्ट भी किया। कुछ एक दो लोग, एक कोई महापुरुष भी हैं, उन्होंने भी इस बात पर थोड़ी अपनी बात रखी कि भला जात पात की विदा कैसे हो सकती। बात ठीक है, पर हमारा विचार थोड़ा अलग है। लोगों ने अलग समझा है हमारी बात को, गलत रास्ते पे वो ले गए। जात पात की विदाई का मतलब ये है, कुछ सब समाज के लोग, कुछ लोग जो समाज को, किसी वर्ग को नीचा दिखाने के लिए उनसे छुआछूत रखते, घृणा रखते, उनको नीचा बताते, उनको पीछा बताते, उनको पिछड़ा बताते, उनको बिछड़ा हुआ बताते। इस संकल्प का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, इस यात्रा का उद्देश्य इतना था, और इस बात का उद्देश्य केवल इतना है। पूरे धर्माचार्य, मठों के महंत और आचार्यों से कहेंगे, आप हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुनना। समाज में जो एक वर्ग को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, हम चाहते हैं वो घृणा ना रहे, सबको गले लगाया जा सके। जो छुआछूत के नाम पर घृणा है, जो भेदभाव के नाम पर घृणा है, जो अंगड़े और पिछड़े के नाम पर घृणा है, कोई, हम चाहते, हमें जात पात नहीं आपसे मिटवानी है, हमें जो जात पात के नाम पर भेदभाव का कीड़ा है उसे मिटाना है। जो छुआछूत का कीड़ा है हमें उसको मिटाना है। जो तुमने उनको नकार दिया, और नकारने के कारण परिणाम इतना बुरा निकल रहा कि जो अपने आप को दलित समझ रहे, अपने आप को पिछड़ा हुआ समझ रहे, अपने आप को नीच समझ रहे, ऐसा जो भाव रख रहे, वो बेचारे धर्मांतरण करने पे मजबूर है, कन्वर्जन करने पे मजबूर है। हम चाहते हैं उनको उनका अधिकार मिले, हम चाहते हैं वो भी हमारी तरह हैं, हम चाहते हैं कि उनके अंदर का यह भाव दूर हो गए। और सब समाज में बैठे हुए लोगों से भी हम चाहते हैं कि जब प्रभु श्री राम सबरी के घर बेर खा सकते, भगवान कृष्ण विदुरानी के घर पे भोजन कर सकते, तो क्यों ना हम इस दीवार को तोड़ दें और हम हिंदू एक हो जाएं। किसी भी महंत, संत या आचार्य हम आपको ठेस पहुंचाने के लिए यह काम नहीं कर रहे। बहुत से लोग गालियां बक रहे हैं, बहुत से लोग हमको भला बुरा कह रहे हैं, बहुत से साधु समाज कृपा भी कर रहे हैं। हम दोनों पक्ष देख रहे हैं। हम बहुत परेशान भी नहीं है कि कोई अगर हमें गाली बके तो हम परेशान हो जाए, हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। बस हमारी बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत ना करें, इस बात पे हमें बुरा लगता। हमारी बात स्पष्ट है, हमें ना तो तुम्हारा आरक्षण खत्म करवाना है, ना हमें तुम्हारी जाति नाम मिटाने की बात करनी है, हमें तुम्हारे अंदर के विकार को मिटाना है। क्योंकि हम जगाने आए हैं, केवल बताने नहीं आए। हम तुम्हें जगाने आए हैं कि ना तुम छोटे हो ना कोई बड़ा है, इस देश में हर रहने वाला हिंदू है। आप कहो कि अगर हर हिंदू है तो क्या मुसलमान भी हिंदू हैं? यस, वो भी हिंदू हैं। अंतर इतना है, वो कन्वर्टेड हिंदू, उनके 7-8 पीढ़ी दादा परदादा हिंदू थे। मुगलों के राज्य में वो बदल गए। असली मुसलमान तो अरब में है, इराक में है, दुबई में है, अबू धाबी में है। यहां तो जितने मुसलमान हैं वो सब हिंदू हैं। उनके 7-8 पीढ़ी के बाद अगर लेखा जोखा निकालो तो रामलाल श्यामलाल निकलेगा। तो इस देश में जितने लोग रहते हैं वो हिंदू हैं, और हम चाहते ये देश एक हो, हम चाहते इस देश में भेदभाव मिटे। तो जब हमारे वाल्मीकि समाज के लोग यहां आकर आरती कर रहे थे, तब हमारे मन में आया कि हम ये कहेंगे कि ये वीडियो कट करके आज ही डालो। हमारे प्रार्थनाएं सभी संतों से, महंतों से, शंकराचार्यों से, आचार्यों से, हमारी बात को आप गलत मत ले जाएं। हाँ, इस बात पे तो हम अडिग हैं कि इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के विचारों से हम भेदभाव और छुआछूत मिटाने के लिए अपने संकल्प को दे के रहेंगे। तब तक रुकेंगे नहीं जब तक भेदभाव नहीं मिट जाएगा। जब सब नेता, अभिनेता, नाचने वाला मंच पर आरती कर सकता है, तो जो नगर को साफ करते हैं वो मंच पर आरती क्यों नहीं कर सकते? जो भ्रष्ट हैं वो तुम्हारे चरण छू सकता, जो नाचता है वो चरण छू सकता, वो आरती कर सकता है, तो
कि इस देश में सफाई करने वाला जो नगर को स्वच्छ रखता है वो क्यों नहीं आरती कर सकता? या तो कोई ना करे या फिर सब करें, क्योंकि इस देश में रहने वाला हर समाज, हर जाति के लोग एक बात पर गर्व करें कि हम हिंदू हैं। हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट नहीं बदलवाना है, हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट से नाम नहीं हटाना है, नहीं, हमें तुम्हारे विचारों से परिवर्तन करना है कि तुम अपने ये विचार से सोचना बंद कर दो कि तुम पिछड़े हो या तुम बिछड़े हो। सच कहें यार, तुम हिंदू हो। बस दूसरी बात आज की, बागेश्वर धाम पर 26 फरवरी को जो कन्या विवाह है उसमें 108 आदिवासी बेटियों के विवाह का हमने संकल्प लिया है। 251 होनी है, पर 108 केवल आदिवासी बेटियां, और वो बेटियां जिनके मां बाप नहीं है। तो ये सूचना हम इसलिए दे रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए। आपके क्षेत्र में, नगर में, गांव में ऐसा कोई आदिवासी परिवार है, बेटियां हैं, बहुत आर्थिक तंगी है, उनको जाकर हमारी सूचना जरूर दे दें कि बागेश्वर धाम पर 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन चालू है। वर पक्ष के और कन्या पक्ष के कागज ले जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा लें, जमा कर दें। इसके बाद हमारी टीम आएगी और आपको पात्र समझ करके रजिस्ट्रेशन का टोकन नंबर आपको देगी, और 26 फरवरी को पूरा खर्च बागेश्वर धाम सेवा समिति उठाएगी। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया तो आप वहां आ सकते हो। आज की चर्चा हम सब शुरू करें। हे भूत महाराज, देवता आते बहुत सुने थे, भूत आते पहली बार देख रहे हैं। तो हम सब नहीं, बैठे रहो, हमारी कथा में आते रहो।